अभी अभी थ्योरम हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे कि पिछला थ्योरम 6.6 था एरिया के बेसिस पे कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड जो होगा, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो दोनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा किसके, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ये प्रूफ किए। ये है पाइथागोरस थ्योरम जो 6.8 है, 6.8 थ्योरम है। तो यहाँ पे कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। वो इक्वल किसके होगा, अदर दो साइड के स्क्वायर के। ठीक, तो वो दोनों साइड, अब जैसे राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, सिंपल हम लोग जानते हैं कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेन्यूस, ये हो गया हाइट, ये हो गया आधार। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसका, ये इसको h कहते हैं, इसको p कहते हैं, इसको b कहते हैं। तो हम लोग पढ़े h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये चीज बचपने से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में कहता है कि हिंदी में कहता है कोई एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का जो वर्ग होता है वो अदर मतलब दूसरे दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये चीज यहाँ पे कहता है। तो हम लोग सबसे पहले एक फिगर तैयार करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में इतना ही रहेगा, सिर्फ प्रूफ कह देगा कि क्वेश्चन इसको आप लोग प्रूफ कीजिए। अब यहाँ पे हमको यहाँ से यहाँ तक याद नहीं करना पड़ेगा, ये समझ लीजिए या याद रख कर लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि जो ए बी सी एक ट्रायंगल मान लीजिए, ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है जिसमें हम लोग बी को कह दिए 90 डिग्री। ठीक, बी को क्या कह दिए हैं, 90 डिग्री कह दिए हैं। तो गिवन में पता है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल बी जो है वो राइट है। एंगल बी क्या है, वो राइट है, समकोण है, मींस 90 डिग्री का फॉर्मेशन करता है। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि ए सी स्क्वायर इक्वल से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये ए सी है, इसको अगर इस तरीके से पलटा के देखिएगा तो ये जो है, आप इसको अगर देखेंगे, इसको इस तरह से पलटा करके, तो इसका नाम अगर ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, इसका नाम सी देते हैं, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। वही चीज है यहाँ पे, बस क्या किया है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन किए हैं। अब ये चीज जो हमको प्रूव करना है, ये चीज याद रखना है, बचपन से पढ़ते हुए ये चीज आ रहा है। तो कंस्ट्रक्ट क्या करना है कि बीडी जो है वो एसी पे परपेंडिकुलर है। ये बीडी जो है वो एसी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से अब हम लोग प्रूफ में जाते हैं, तो प्रूफ में ये कहता है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, एक मिनट, एक छोटा वाला ट्रायंगल देख रहे हैं, ए बी डी, ए बी डी, और पूरा ट्रायंगल ए बी सी, दोनों ट्रायंगल को लेते हैं और दोनों क्या है यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट, ये सिमिलर है, मींस समरूप है। एक छोटा वाला फिर बड़ा वाला, छोटा वाला ए बी डी और बड़ा वाला ए बी सी, दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। तो दोनों ट्रायंगल में हमको क्या मिलता है, ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर करने के क्या होता है, दो एंगल इक्वल हो जाए या फिर दो साइड इक्वल हो जाए या एक एंगल एक साइड इक्वल हो जाए तो हम उसको सिमिलर कह देते हैं, समरूप कह देते हैं। तो ये साइड देखते हैं ए बी, दोनों में ए बी जो है बड़े वाले त्रिभुज में भी है और ए बी जो है छोटे वाले में भी है। एक चीज मिल गया आपको कॉमन। उसके बाद ये जो है, ये डी जो है इसमें भी 90 डिग्री है और ये डी जो है इसमें भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे इसके रूप से हम लोग कह देते हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं कि ये भी कॉमन है और ये एंगल जो है 90 डिग्री है, इसीलिए ये क्या हो गया, ये ट्रायंगल मेरे पास सिमिलर हो गया। क्या हो गया है, सिमिलर हो गया है। तो मींस एडीबी जो है, एडीबी सिमिलर हो जाएगा किसका, एडीबी जो सिमिलर होगा वो हो जाएगा एबीसी के, छोटा वाला ट्रायंगल लेफ्ट साइड का और बड़ा वाला ट्रायंगल जो बड़ा वाला ट्रायंगल को हम लोग क्या किए, समरूप दिखा दिए, सिमिलर दिखा दिए। जैसे हम लोग कोई कहते हैं कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड को क्या कीजिए, आप उसको रेशियो में डाल दीजिए, तो अनुपात में डाल देते हैं। तो ए डी, देखिए ए डी बाय ए डी बाय ए बी, ए डी बाय ए बी। उसके बाद ये चीज याद रखना पड़ेगा, हमको लेना क्या है, ए डी
बाय ए बी, ठीक, ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी मीन्स यहाँ पे लेने का अच्छा तरीका है कि ए बी बाय ए बी, ए डी बाय ए बी और ए बी बाय ए सी ले लिए। तो ए डी बाय ए बी और ए बी बाय ए सी दोनों चीजें, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ए बी ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा। ए बी गुना ए बी और ए डी जो है वो ए सी से गुना हो जाएगा, तो ये हो गया। तो मीन्स ए बी इंटू ए बी इक्वल्स ए बी स्क्वायर। यहाँ पे ए बी स्क्वायर, तो ए डी इंटू ए सी, इसको क्या कर दिया हम लोग, इक्वेशन एक मान लिया। यहाँ पे समीकरण क्या है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे स्क्वायर है। सेम उसी तरीके से हम लोग कहते हैं कि जो ट्रायंगल बीडीसी है, अब ये वाला ट्रायंगल कौन सा, ये वाला जो देख रहे हैं बिंदा वाला, ये वाला ट्रायंगल जो है ये पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है। छोटा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों क्या है, सिमिलर है। सेम प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हुआ है वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि यहाँ पे BC दोनों के लिए काम करेगा और ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल दोनों के लिए काम करेगा। तो मींस ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्लियर है? एक मिनट, सॉरी, ये 90 काम नहीं करेगा, 90 हाँ दोनों के लिए काम, 90 वाला एंगल ABC में काम नहीं करेगा। ABC में क्या काम करेगा कि AB कॉमन हो जाएगा, AB कॉमन हो गया और यहाँ पे एक चीज मिल जाएगा, C दोनों में है, एंगल C जो है यहाँ पे हम लोग, सॉरी, एंगल C जो है दोनों में कॉमन है, दोनों में ये भी कॉमन है। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई कर देंगे कि इसमें A कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, A कॉमन। एंगल A जो है छोटा वाले के बराबर, एंगल A जो है बड़ा वाले के बराबर। तो इस तरीके से ये सिमिलर हो गया और हम लोग यहाँ पे कर दिए। दूसरा में देखते हैं कि छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला और ये पूरा वाला ABC और DBC, तो हम लोग ले BDC, BDC इस तरीके से ले लिया और ABC, ABC। तो दोनों को अगर दोनों क्या कह दिए हम लोग, सिमिलर कह दिए हैं, समरूप हो गया है। तो समरूप हो गया है तो इसको हम लोग डाल सकते हैं कि CD बाय BC, CD बाय BC और BC बाय AC, BC बाय AC। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको भी रेशियो में क्या किए, प्रोपोर्शनल में डाल दिए, अनुपात में डाल दिए। अब यहाँ से देखते हैं कि BC इंटू BC, तो BC स्क्वायर हो जाएगा और CD इंटू AC, CD इंटू AC, इसको 2 मान लिया। बहुत आसान है ये समीकरण जो है, ये पाइथागोरस थ्योरम बहुत आसान है। हम लोग क्या किए हैं, एक बार छोटे वाले को बड़ा वाले से समरूप कह दिए, उसका अनुपात बना लिए, अनुपात बना करके उसको गुना करके लिख दिए AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC। तो हम कैसे किए हैं ये पता कर हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए BC जो है, BC का स्क्वायर वो CD इंटू AC हो जाएगा। अब दोनों को क्या करें, ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ते हैं, दोनों समीकरण को, दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो हमको ये मिलता है कि लेफ्ट साइड देखिए इसका AB स्क्वायर और इसका BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कर दिए। अब राइट साइड जो है AD इंटू AC और इसका CD इंटू AC जोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पे कि AC दोनों में है, AC क्या है, दोनों में है। जब AC दोनों में है तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब AC कॉमन लेंगे तो इस जगह क्या बच जाएगा, AD, इसकी जगह पे CD बच जाएगा। अब हम लोग कहेंगे कि AD प्लस CD, AD प्लस CD, तो पूरे AC नहीं होगा, AD प्लस CD, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा हम बोल देते हैं कि पूरा है AC। तो हम इसको क्या लिख दिए, AC लिख दिए, इतना के बदले में क्या लिख दिए, AC। तो AC इंटू AC, AC स्क्वायर, AC इंटू AC, AC इंटू AC, AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या है, AC स्क्वायर। हमको यही चीज प्रूव करना था कि किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, इक्वल होता है। ये चीज हम लोग प्रूव किए। और भी एक थ्योरम है इसका कन्वर्स, इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जाना जाते हैं। डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है आप लोगों को कि आप पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करें या पाइथागोरस प्रमेय, हिंदी में प्रमेय बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें। तो पाइथागोरस थ्योरम बोल दे
या फिर ये आपको स्टेटमेंट दे दे। तो करना तो हमको यही काम है। करना क्या है? इसी काम को करना है कि जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो ये चीज यहाँ पे हम लोग ने इसको प्रूव किया और बहुत ही आसान है। माइंड में यही एक बात सेटअप करना है कि ये छोटा वाला ट्रेंगल जो है बड़े वाले का समरूप है, उससे हम लोग एक इक्वेशन बना लेंगे। फिर ये वाले छोटा वाला ट्रेंगल जो है बड़े वाले ट्रेंगल का क्या है, वो भी एक समरूप है, उससे फिर हम लोग इक्वेशन बना लेंगे। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो हमको रिजल्ट आसानी से मिल जाएगा। तो आसानी से याद रखना है कि इसमें हम एक छोटा ट्रेंगल फिर बड़ा ट्रेंगल लेते हैं, फिर बड़ा छोटा ट्रेंगल लेफ्ट साइड का राइट साइड का दोनों लेकर के हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। ये थर्ड थ्योरम है ट्रायंगल चैप्टर का, जो ये थ्योरम जो है 6.8 का है। यहाँ तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट होगा इसका कन्वर्स और कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक, तो इसको क्लियरेंस बिल्कुल अच्छे से इसको याद रखना है। 2-4 बार बनाएंगे खुद ब खुद याद हो जाएगा। 2-4 बार ही बनाने का जरूरत है, ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। 2-4 बार इसको देखेंगे, रिपीट करेंगे, एक पेपर पे ले लेंगे। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है थ्योरम को कि आप एक पेपर ले लीजिए A4 साइज का, उस पे क्या कीजिए, एक पार्ट में एक तो थ्योरम लिखे, दूसरे पार्ट में दूसरे थ्योरम पे लिखिए। तो 2 पेज में आपका 4 थ्योरम आ जाएगा आराम से। तो चारों थ्योरम को याद रखिएगा और ये 4 में 100% है, ये तो पूछेगा ही। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानते हैं कैसे पूछेगा? पाइथागोरस थ्योरम कौन किसके लिए, किस ट्रायंगल के लिए वैलिड होता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड होता है। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यही बात कहता है पाइथागोरस। ये कंक्लूजन भी हमको याद रखना है। कंक्लूजन भी याद रखना है कि कहीं कंक्लूजन के अकॉर्डिंग से क्वेश्चन ना पूछ दे ऑब्जेक्टिव वाले।